हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में, अपने सभी साथी के साथ लाभ उठा सके भाई क्लास का। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ क्लास को आ जाए। फिर इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए। और बच्चा रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है भाई डायरेक्शन। बच्चा हमने पहला चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है, वर्णमाला, और एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर किया है। तो हर एक बच्चा, जो बच्चा नया है, जिसने नहीं देखा है, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में क्लास को देख ले। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को कंप्लीट किया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। तो प्रत्येक बच्चा, जो बच्चा नया है भी जाकर देख ले प्लेलिस्ट में, और अपने सभी साथी को भी क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा देख सके। और जो बच्चा भी नया है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा, और अपने यार दोस्त और चाहने वालों को क्लास को शेयर कर देगा और जोड़ देगा भाई अपने सभी साथी को जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लासें आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो नई वैकेंसी आने वाली है 2021 में, उसके लिए टारगेट है ये क्लासें। और आपके एग्ज़ाम से 3 महीने 4 महीने पहले ये क्लासें आपको दी जा रही हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम तक आपके सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम में बैठें जैसे ही, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जिसको आपने ना सीखा हो। तो आप क्वेश्चन को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोनों क्लासों में, सुबह और शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करें और अपने सभी साथी को भी जोड़ा करें, जिससे हर एक बच्चा इन क्लासों का लाभ उठा सके और आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम से तैयार हो जाएँ। और हर एक बच्चा भी नोट्स बनाता जाएगा और रिवीजन करता जाएगा। जो चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे उनका बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करेगा। और इसके बाद जो चैप्टर आपके आते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट सीखें और उनको भी रिवीजन में डालें। इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आप बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम में अपनी विजय को प्राप्त करेंगे। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को पहले कॉन्सेप्ट सीखे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर उसी चैप्टर को, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, उसी को आप आराम से बेसिक तरीके से बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो आपको देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन रहा होगा। तो हर एक बच्चा भी कॉन्सेप्ट की क्लास में बेसिक तरीके से, जो क्लासें आपकी 0 लेवल से हाई लेवल तक की क्लासें चलाई जा रही हैं, प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करें अपने सभी साथी के साथ, जिससे आप एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँ और एग्ज़ाम को पास कर जाएँ। तो चलिएगा भाई, यहाँ पे देखिए हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है वर्णमाला, उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया भाई डायरेक्शन। और डायरेक्शन की बेसिक बातें, कॉन्सेप्ट की बातें हमने कल की क्लास में किया था। जो बच्चा कल की क्लास में नहीं जुड़ा था भाई, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास को देख ले, समझ ले भाई, डायरेक्शन की पहली क्लास को देख ले, क्या क्या बातें थी डायरेक्शन में, क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में किया था। आज की क्लास में हम देखिए क्वेश्चन करेंगे उसी के आगे, और जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा उसे बहुत ही आसानी से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। चलिएगा देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बच्चा ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है भाई। उसके पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें हम रिविज़न कर लेते हैं भाई। कल की क्लास में हमने क्या बातें सीखा था, उन बातों को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बच्चा कल की क्लास में हमने सीखा था भाई कि जो डायरेक्शन होता है, दिशा परीक्षण से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसमें से हमें 4 दिशाओं के बारे में ज्ञान होता है। एक ही क्लास से हमें बताया जाता है कि भाई दुनिया में 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन हमें जब डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में से 4 दिशाओं में से आपके पास 4 उप दिशाएँ भी जो होती हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, और उन्हें भी हमें अपने ध्यान में रखना होता है। और कैसे होता है ये हमने कल की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट के माध्यम से सीखा था। तो बच्चा हमारे पास 4 मेन दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो टोटल मिलाकर 8 दिशाओं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा और उन्हें हम आसानी से बनाएंगे। ये बातें हमने सीखा था भी कि 8 दिशाएँ होती हैं। इसके बाद हमने सीखा था बच्चा कि जब भी आप किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो या तो आप अपने दाएँ मुड़ सकते हैं या अपने बाएँ मुड़ सकते हैं। मतलब या तो अपने आप राइट मुड़ सकते हैं या अपने लेफ़्ट मुड़ सकते हैं, इसके अलावा किसी भी ओर आप नहीं मुड़ सकते हैं। तो जब आप अपने लेफ़्ट मुड़ेंगे, मतलब बाएं मुड़ेंगे, तो आप घड़ी के एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं।
और जब अपने आप राइट मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं। ये बात हमने यहाँ तक की बातें को सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड किया था। चलिए उसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं और हर एक बच्चा आंसर करने की कोशिश करेगा। क्या आंसर होगा क्वेश्चनों का, प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से आंसर करके दिखाएगा। क्वेश्चन है बच्चा, आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं। आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा अभी कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या आंसर होगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करके बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा करके बताइए। चलिएगा देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे। क्वेश्चन कह रहा है आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं। बच्चा मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमेशा जो उत्तर होता है वो उत्तर दिशा किस ओर होती है भाई, ऊपर की ओर होती है। और उसके जस्ट विपरीत में नीचे की ओर दक्षिण, और उधर की ओर हमारा पूरब, और इधर की ओर कौन सा होता है भाई, पश्चिम होता है। तो कह रहा है आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और सीधे उत्तर की ओर जा रहा है, और सीधा जाते हुए उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है भाई, अपने दाएं मुड़ता है। अब दाएं जैसे ही ये व्यक्ति मुड़ेगा भाई, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दाएं में मतलब राइट साइड में। जब भी हमारे पास राइट शब्द आएगा तो हम व्यक्ति को किस तरह मुड़ाएंगे भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ाएंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ाएंगे। घड़ी की दिशा इस प्रकार से होती है, इसका मतलब जैसे ये दाएं मुड़ेगा तो इस प्रकार से मुड़ जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी की विपरीत मतलब घड़ी की दिशा ऐसे होती है, विपरीत ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो भाई ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर। तो बच्चा बताएगा भी कि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा भी, उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। सारी बातें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की, प्रत्येक बच्चा बताए भाई सारी बातें क्लियर हैं क्वेश्चन की। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा शानदार तरीके से समझे और उसका आंसर करे क्या होगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, मुकेश एक व्यक्ति है भाई, कौन, मुकेश, और 43 किलोमीटर या 43 मीटर पूर्व की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता है। मुकेश 43 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर
फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 51 मीटर जाता है। 51 मीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर 43 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 43 मीटर गया। पश्चिम की ओर 43 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर 51 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर 51 मीटर गया। 51 मीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितनी दूरी पर है भाई वो प्रारंभिक स्थान से, ये आपको बताना है। चलिएगा देखिए भाई, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई मुकेश 43 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसका मतलब बच्चा पूर्व इस दिशा में होता है, तो 43 मीटर ये पूर्व दिशा में जाता है। और इसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 51 मीटर जाता है। इसका मतलब उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 51 मीटर चलता है वो। और इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर वह पश्चिम की ओर। इसका मतलब भाई क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर 43 मीटर, इसका मतलब पश्चिम इधर होता है, तो इधर जाएगा 43 मीटर यहाँ पे। ये इतनी दूरी इसने क्या कर लिया, तय कर लिया। और फिर इसके बाद दक्षिण की ओर 51 मीटर, मतलब फिर दक्षिण की ओर 51 मीटर चलता है। इसका मतलब ये दूरी कवर करता है 51 मीटर की, और ये यहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भाई जो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं फिर पहुँच गया, तो क्या है भाई प्रारंभिक स्थान पर है, मतलब जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहीं फिर से पहुँच गया। तो आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो भाई कुछ दूरी ही नहीं है, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहीं फिर से आ गया है, तो क्या है भाई प्रारंभिक स्थान पर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक स्थान पर ही वो व्यक्ति अभी भी है या फिर से आ गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताए। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है बच्चा, रूबी पूर्व दिशा में की ओर जा रही है। रूबी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, की ओर जा रही है। क्या भाई, रूबी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब वह
किन क्रमों में अब वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। कौन सा क्रम बच्चा दक्षिण दिशा की ओर उसे ले जाएगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी कि कौन सा क्रम उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाएगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताया भाई कौन सा क्रम उसे कहाँ ले जाएगा भाई, दक्षिण दिशा की ओर ले जाएगा। हर एक बच्चा जल्दी से बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा क्रम पूर्व दिशा की ओर जा रही है रूबी भाई। अब वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे या चलने लगे। चलिएगा समझिएगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कौन सा क्रम उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। कह रहा भाई रूबी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इसका मतलब बच्चा ये पूर्व की ओर जा रही है इस प्रकार से कुछ, और आपको उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाना है। इसका मतलब किधर ले जाना है भाई, नीचे की ओर। तो इसका कौन सा क्रम भाई चले यहाँ पे इन चारों में से कि वह आसानी से दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी। अगर बच्चा देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं दाएं, वो बाएं दाएं बाएं, इसका मतलब पहले उसे बाएं घुमाएं ऐसे, बायां ऊपर की ओर, फिर दाएं घुमाएं तो दायां ऐसे, और फिर बाएं घुमाएं तो बाएं ऊपर की ओर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऐसे। तो ये तो बच्चा ऊपर की ओर ले जा रहा है उत्तर की ओर, तो ये क्रम तो पहले ही क्रॉस हो गया। हर एक बच्चा बताए भाई ये क्रम का हो गया, क्रॉस हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए फिर से पूर्व की ओर जा रही है, और दाएं दाएं का मतलब दाएं घुमाएंगे इसे तो दाएं, और फिर दाएं, और फिर दाएं, तो ये क्रम भी ऊपर की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया बच्चा। अगले पर चलिए, अगला देखिए, अगला कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, दाएं दाएं भी नहीं होगा। अगला देखते हैं बायां बायां, भाई देखिए क्या ले जा रहा है। तो बच्चा कहेगा भाई कि ये पूर्व की ओर जा रही है, बाएं का मतलब ऊपर, और फिर बाएं का मतलब इस प्रकार, और फिर बाएं का मतलब क्या हो जाएगा भाई इस प्रकार। तो ये भी भाई ऊपर की ओर ले जा रहा है, ये भी नहीं हो जाएगा। और जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो भाई अपने आप से चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए चौथा ऑप्शन अपने आप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जब तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो सभी को समझ में आया भाई, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइएगा, देख लेते हैं भाई क्या ले जा रहा है। सही बात है, ये पूर्व की ओर जा रही थी, बाएं घुमाइए, बाएं का मतलब ऐसे, और फिर बाएं घुमाइए ऐसे, और फिर दाएं घुमाएंगे तो ये नीचे, ये देखिए दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो ये वाला क्रम बच्चा क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर एक व्यक्ति एक बिंदु से
प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रस्थान करके साइकिल से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति है भाई जो किसी भी एक बिंदु से प्रस्थान करता है और साइकिल से उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल जाता है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। इसका मतलब क्या है अभी? 3 किलोमीटर अगर साइकिल चलाता है वो, तो इसके बाद फिर क्या करता है अभी? 3 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। और 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद यात्रा करते हुए उसने कुल कितनी दूरी तय की है आपको बताना है भाई। क्या बताना है भाई? चलाता है, यात्रा करते हुए उसने कुल कितनी दूरी तय की। ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताएगा भाई यात्रा करते हुए उसने कुल कितनी दूरी तय की। जल्दी से करके हर एक बच्चा बताएगा। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करें हर एक बच्चा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा जल्दी से करके बताएं। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास को और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। प्रत्येक बच्चा भाई जल्दी से आंसर करके बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिए, समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यात्रा करते हुए उसने कुल कितनी दूरी तय की है आपको बताना है भाई। आपको बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी उसने कुल कितनी दूरी साइकिल चलाई, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपको कुल दूरी निकालना है, इसका मतलब जितनी दूरी उसने साइकिल चलाया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई उसने पहले 1 किलोमीटर साइकिल चलाया था, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर साइकिल चलाया है और फिर इसके बाद उसने कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर साइकिल चलाया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 9 किलोमीटर टोटल उसने साइकिल को क्या किया है? चलाया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भी। 9 किलोमीटर की साइकिल उसने क्या किया है? चलाया है। बच्चा इसमें हमें दिशाओं से कोई भी रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको केवल टोटल दूरी निकालना है कि उसने टोटल दूरी कितनी कवर किया है। इसमें आपको किसी भी दिशा में वो व्यक्ति जाए इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, किधर भी मुड़े, दाएँ मुड़े या बाएँ मुड़े, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही के रहा है यात्रा करते हुए उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपको केवल और केवल दूरी निकालना है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है वो कि कितनी
बार वह मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, किस दिशा में मुड़ रहा है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, मेघना 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। मेघना 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। क्या है भाई, मेघना 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाने के बाद क्या करती है भाई, रुक जाती है। रुक जाती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है, हर एक बच्चा करके बताएगा भी कि वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके जल्दी से बताएं। क्वेश्चन है बच्चा, मेघना 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। चलिएगा देखिए समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है मेघना जो है वो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब बच्चा 10 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर गई, इतनी दूरी इसने तय किया। कौन भाई, मेघना ने। और इसके बाद फिर वह दाएँ मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दाएँ मुड़ेगी तो 6 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार से कवर कर लेगी, और पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। मतलब 10 किलोमीटर ऐसे मुड़कर यहाँ पे पहुँच जाएगा ये कौन, मेघना भाई। समझ में आया भाई सभी को। और अब आपसे पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी आपको निकालना है। तो बच्चा देखिए यहाँ पे अगर ये वाली दूरी 10 है तो ये भी 10 देखिए है, और अगर ये 6 है तो ये भी क्या होनी चाहिए भाई, 6 किलोमीटर होनी चाहिए। हर एक बच्चा बताए भाई 6 किलोमीटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें हम तो प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 किलोमीटर हो जाएगा। जो आपको डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये दूरी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो आपको क्या हो जाएगा भाई, अगर ये 6 है तो ये भी 6। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से वो व्यक्ति मेघना कितनी दूरी पर है भाई, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी को सारी बातें क्लियर है भाई, बताइए क्लियर हो रहा है सभी को। कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी बातें क्लियर हैं। चले भाई, तो चलिएगा भाई फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे एग्ज़ाम में और बनता है और क्वेश्चन का कैसे कॉन्सेप्ट होता है उसको भी क्लियर करेंगे।
तो प्रत्येक बच्चा भाई जुड़ा रहे इसी तरह, और अपने सभी साथी को भी जोड़े इन क्लासों में, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके भाई क्लासों का। और जो बच्चा क्लास में नया रहा करे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे और परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दिया करें। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।